की ओर से सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। इतनी दूर दूर से बस से, मेट्रो से, अपनी गाड़ियों से इतनी दूर दूर से आप सभी पहुँचे, हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ आप सभी का। बहुत मुश्किल है समय निकालना आजकल के समय में, तो अब मैं शुरुआत बहुत बिजी शेड्यूल है, बोर्ड एग्ज़ाम भी हैं, होम एग्ज़ाम भी हैं, तो बहुत खास कुछ लिख नहीं पाई, तो जो लिखा उसे स्वीकारिएगा। सुनाऊं कुछ, सुनाऊं क्या, सुनाऊं कैसा और सुनाऊं क्यों, कौन सी धुन, कौन सी तान और राग कौन सा। स्मृति में तो है वही पुराना राग जो छेड़ देता है मेरे दुखों की सरगम को और फिर बिना अंत के विलीन हो जाता है व्योम में। क्या बात है। मैं निरी, निशब्द, निर्बल, अबलासी, सबला शब्द नहीं यूज किया मैंने। मैं निरी, निशब्द, निर्बल, अबलासी ताकती रह जाती हूँ शून्य में। वाह। बार बार खोलकर देखती अपनी उन खाली मुट्ठियों को कि काश मेरी झोली में भी होते कुछ सुरीले सुर, तान और राग, जिनसे सुसज्जित, श्रृंगारित कर अपनी कविता को हर्षित, आनंदित और आकर्षित कर पाती मैं आप सब। काश। और फिर इन पंक्तियों के बाद एक जिद, एक लड़ाई, किससे? उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से। हे ईश, कुछ सवालों का अब मुझे जवाब चाहिए। हे ईश, कुछ सवालों का अब मुझे जवाब चाहिए। इन गमों का, इन इम्तिहानों का मुझे सारा हिसाब चाहिए। हर मोड़ पर तन्हाई है, हर मोड़ पर तन्हाई है, सुकून के कुछ पल चाहिए, थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी और पूरे अब सब ख्वाब चाहिए। क्या बात है। थोड़ी राहत, थोड़ी खुशी और पूरे अब सब ख्वाब चाहिए। एक और नुक्ता, तमन्नाएं उम्र भर कम ना होंगी, समस्याएं भी कभी हल ना होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस उम्मीद में कि मुश्किलें जो आज हैं वो शायद कल ना हो। तो साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भावनाओं को उतार कर अपनी कविता में हमारे बीच यूं ही कवि सम्मेलनों में और कवि गोष्ठियों में आते रहिए। नीरज जी की कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि कहते हैं ना, मेजबान और मेहमान, अतिथि देवो भव, तो सबसे अच्छी चीज जो हमारे पास